दोस्तों, जब से इंडिया गठबंधन बना है लगातार विवादों में ही है। क्योंकि इंडिया गठबंधन में एकता नहीं बन पा रही है। इंडिया गठबंधन जरूर है, लेकिन गठबंधन हो नहीं पा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद जिस तरह से अखिलेश यादव ने सवाल उठाए, तो उसके बाद अब जम्मू और कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री अमर अब्दुल्ला ने भी सवाल उठा दिए हैं इंडिया गठबंधन को लेकर। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से लगातार पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिन्होंने के इन सभी दलों को इकट्ठा किया इंडिया गठबंधन पर, उन्होंने सवाल उठा दिए। उसके बाद फिर अखिलेश यादव ने सवाल उठा दिए कि कांग्रेस तो धोखेबाज है, कि वो तो इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में उलझी हुई है और वो सीट शेयरिंग कर नहीं रही। मध्य प्रदेश में जो हमने हमारे समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार उतारे थे, उनके खिलाफ कांग्रेस ने उम्मीदवार उतार दिए, तो वो धोखेबाजी का आरोप लगाते हैं। तो अब आज ही उमर अब्दुल्ला ने भी पत्रकारों से बातचीत की, तो उन्होंने भी ऐसा आरोप लगा दिया कि विपक्षी गठबंधन बना था, लेकिन इंडिया गठबंधन की तरफ तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। तो उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि अगर इंडिया गठबंधन को राज्य के चुनाव में सीट शेयरिंग नहीं करनी थी, तो पहले ही साफ कर देते। मैंने हर बैठक में हिस्सा लिया, बार बार ये बात उठी कि क्या गठबंधन विधानसभा के लिए होगा या नहीं होगा, और फैसला हुआ नहीं। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इस बात का नतीजा अब सामने आ रहा है। इंडिया गठबंधन के तमाम सदस्य एक दूसरे के खिलाफ मध्य प्रदेश, राजस्थान वगैरह में चुनाव लड़ रहे हैं। तो आपने देखा हुआ है, तो नॉर्मल सी बात है कि जिस तरह से विधानसभा चुनाव लड़े जा रहे हैं, तो कभी आम आदमी पार्टी कांग्रेस के खिलाफ बोलती है, तो कभी अखिलेश यादव बोलते हैं, तो कभी नीतीश कुमार, क्योंकि एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, हर जगह है। तो आगे अमर अब्दुल्ला कहते कि उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इसका बात का नतीजा ये सामने आ रहा कि अब इंडिया गठबंधन के तमाम सदस्य है एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, जो चुनावी राज्य है। साथ में उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने यहाँ तक कहा कि ये इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए है। अगर ये सही है, तो जो कारगिल में हुआ, तो उसके लिए इंडिया गठबंधन को क्रेडिट क्यों मिला? उसका तो फिर इंडिया गठबंधन से कुछ लेना देना नहीं था। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मैं तो चाहूंगा कि ये 5 राज्यों के चुनाव जल्दी खत्म हो जाएं, तो जल्द से जल्द इंडिया गठबंधन को बैठकर जो थोड़ी बहुत मुश्किलें हैं और परेशानियां आई है, जो थोड़ी रिश्तों में खटास आई है, तो उसे दुरुस्त करें, ताकि आगे अप्रैल मई में संसद के जो चुनाव होने जा रहे हैं, उसमें हमारी परफॉर्मेंस ठीक रहे। तो उनका डरना भी लाजमी है, क्योंकि देखिए इंडिया गठबंधन बना है, 28 दल एकजुट हुए हैं। तो अगर एक साथ इतने दल उतरेंगे मैदान में, चुनावी मैदान में, तो भाजपा के लिए तो देखो मुश्किलें खड़ी होंगी ही होंगी, क्योंकि इतना आसान होगा नहीं लोकसभा के चुनाव में अगर इतने दल एक साथ मिलते हैं। क्योंकि कहीं पर मुकाबला त्रिकोणीय होता था, तो कहीं पर कैसा होता था, अब तो आमने सामने का मुकाबला होगा 1-to-1। तो बहुत मुश्किलें खड़ी होगी भारतीय जनता पार्टी के लिए। क्योंकि सोचकर देखिए, जैसे उत्तर प्रदेश से ही लगा लिए, क्योंकि सबसे बड़ा सूबा है अपने भारत का, और वहां पर ही देख लीजिए, अगर एक साथ इतने गठबंधन होंगे, तो फिर मुश्किलें तो आएंगी, जरूर आएंगी, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी और एनडीए गठबंधन के लिए भी। अन्य राज्य है, चाहे बिहार है, हरियाणा, हर जगह ही आएंगी अगर ऐसे इंडिया गठबंधन के दल मिलेंगे। तो दोस्तों, अब उमर अब्दुल्ला ने भी सवाल उठाया कि जल्दी से जल्दी ये राज्यसभा के चुनाव खत्म हो जाए, उसके बाद फिर लोकसभा चुनाव की तैयारी की जाए, और इंडिया गठबंधन के बीच में जो खटास पैदा हुई है कुछ दलों के बीच में, उसको दूर किया जाए और तैयारी की जाए इंडिया गठबंधन पर बैठकर। दोस्तों, आप क्या कहते हैं इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की